नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। उनका विभाजन 4 प्रकार के जीवों में हुआ है। उन्हें अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज कहा जाता है। 84 लाख योनियों में से 21 लाख योनियां अंडज श्रेणी में आती है और बाकी की योनियां स्वेदज, उद्भिज और जरायुज में आती है। मनुष्य की योनि जरायुज श्रेणी में आती है। इन सभी प्राणियों में मनुष्य योनि ही सबसे अधिक दुर्लभ होती है। केवल मनुष्य के पास ही 5 इंद्रिय है और यह योनि बड़े ही पुण्य से प्राप्त होती है। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध ये कर्म संसार के अधिकतर प्राणियों में पाए जाते हैं, किंतु विवेक सभी में परम दुर्लभ है। यह केवल मनुष्य जीवन में ही प्राप्त होता है। 5 महाभूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है और बुद्धिजीवियों में मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी जो स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाता है, वह मनुष्य निश्चित ही मूर्ख है। उसने मनुष्य जीवन पाकर भी पशु की भांति जीवन जी लिया। 100 सिक्कों वाला मनुष्य 1000 सिक्कों की इच्छा करता है। 1000 वाला लाख की इच्छा करता है। जो लक्षाधीश है वह राज्य की इच्छा रखता है। जो राजा है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपने वश में करना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्व की इच्छा रखता है और देवत्व प्राप्त हो जाने पर वह देवराज इंद्र का पद पाने की अभिलाषा रखता है। देवराज होने पर भी वह ऊर्ध्व गति की कामना करता है, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं होती, अर्थात उसकी और भी अधिक पाने की भूख शांत नहीं होती है। जो व्यक्ति तृष्णा से पराजित होता है वह नरक में जाता है और जो लोग तृष्णा से मुक्त है अर्थात सदैव ही संतुष्ट रहते हैं, उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राणी अपनी आत्मा के अधीन होता है वह निश्चित ही सुखी है। जो मनुष्य अपने इंद्रियों के मोहजाल में फंस जाता है उसका अनर्थ अवश्य ही हो जाता है। मनुष्य बाल्यावस्था में अपने माता पिता के अधीन होता है, युवा अवस्था में वह स्त्री के अधीन हो जाता है और अंत समय निकट आने पर वह पुत्र और पौत्र के मोह में फंस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्था में आत्मा के अधीन नहीं रहता। लोहे की सलाखों में बंधा हुआ मनुष्य भी मुक्त हो सकता है, किंतु स्त्री और पुत्र के मोह में फंसा हुआ मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप एक मनुष्य करता है किंतु उसके फल का उपभोग बहुत से लोग करते हैं। उपभोग करने वाले तो दोष से मुक्त हो जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी हो जाता है। इस संसार में कोई भी प्राणी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप और पुण्य का भोग करता है। उसके परिवार के लोग उसके मृत शरीर को लकड़ी के ढेले पर डालकर परामुख हो जाते हैं। केवल धर्म ही उसका अनुसरण करता है। मनुष्य का धन तथा वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र तथा बंधु बांधव शमशान में छूट जाते हैं। उसके शरीर को अग्नि लेकर जाती है। केवल पाप और पुण्य ही उसकी आत्मा के साथ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्यास्त तक जिसने द्वार पर आए याचक को धन का दान नहीं दिया तो न जाने सुबह होने पर वह धन किसका हो जाएगा। अगर मनुष्य ने अपने भाग्य से प्राप्त हुए धन का खर्च धर्म कार्य में नहीं किया, श्रेष्ठ विद्वानों और याचकों को दान में नहीं दिया, तो उसका धन यह रटता रहता है कि मेरा स्वामी कौन होगा। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक धन का दान करता है वह धर्म को धारण करता है। धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म ही मोक्ष प्रदान करता है। श्रद्धा से रहित की गई पूजा, यज्ञ और दान न तो इस लोक में फल प्रदान करता है और न परलोक में। उसका संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ होता है। इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका सदुपयोग करके स्वर्ग की प्राप्ति करनी चाहिए अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहिए।
अन्यथा अन्य योनियों में भटकना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।